अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। कल का फिर जो है ना मीडिया नवाज शरीफ साहब के पीछे पड़ गया है, उसकी सेहत के पीछे पड़ गया है और उनको कहीं भी सुकून नहीं लेने दे रहे। ये जो मौजूदा हुकूमत है, ज़ालिम हुकूमत, इनको हमने पहले भी कहा था कि मरीम नवाज़ के हवाले से भी इनके अंदर कोई हमदर्दी कुछ नहीं है। बाप बेटे की मोहब्बत को समझने वाला यहाँ पे वो वज़ीर आज़म नहीं है जो बाप और बेटी की मोहब्बत को समझ सके। दोस्तों, मैं थोड़ी सी इसके ऊपर बात करूँगा और आखिर में ना मैं हमारे तजिया निगार हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, इंडिपेंडेंट है, उनका किसी की सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। उन्होंने जो तजिया पेश किया ना वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। यकीन करो, जिस तरह मेरा दिल दुख है और मेरा दिल रोने को कर रहा है ना, आपका भी ऐसे ही करेगा। वो आखिर में मैं आपको वो भी बताऊंगा, मेरी वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, बात यह है कि नवाज शरीफ की सियासत पे ये इस तरह सियासत कर रहे हैं कि कल फिरदौस आशिक अवान ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम बरतानिया हुकूमत को ख़त लिखेंगे कि हमारा मुल्ज़म नवाज शरीफ वापस किया जाए। ये इतनी तौहीन इंसानियत कर रहे हैं, ये इनके अंदर कोई ना इज्जत है। कहते हैं जी ना साढ़े कप्तान का कोई कारोबार है, ना किसी का रहन देना है उन्हें, ना किसी का कारोबार, ना किसी किस्म का कारोबार इमरान खान करता है और ना किसी का रहने देना है उसने। सब तबाह बर्बाद कर रहा है हर चीज़ को और हम अपनी आंखों पे देखने पे मजबूर हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, देखते हुए, अपनी आंखों से देखते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। जो महंगाई का हाल गरीबों का हुआ है, ये जिंदा रहने के लिए काफी है? इतनी चोरियां, डकैतियां, वारदातें हो रही हैं, हर चीज हो रही है और वो इमरान खान कह रहे हैं जी कि सब्जियां सस्ती हो गई हैं, जो मौसम के लिहाज से उतार चढ़ाव जिनका होता है। मुझे बड़ा दुख है कि वो नवाज शरीफ की सेहत पे जो है ना वो सियासत कर रहे हैं। और पहले भी इन्होंने जो बादल ने खासा इजाज़त दी थी ना, वो इसलिए दी थी कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो सीधी FIR इमरान खान के ऊपर होगी। मरियम औरंगज़ेब ने कहा था कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो सीधी FIR इमरान खान के ऊपर। मरियम नवाज ने भी यही कहा था। सारी तरफ से जब ये आवाज़ आई तो इमरान खान ने डर की वजह से जो है ना उनको इजाज़त दी और सारा कुछ किया, वरना वो तो चाहते हैं कि ये कल की बजाय आज मर जाए। ये ऐसे जालिम हैं, सारी रिपोर्टों की तसल्ली करा के सारा कुछ। आज भी इमरान खान मजाक, ये प्लेटलेट्स तो मैंने पहली दफ़ा सुने हैं कि प्लेटलेट्स भी कोई चीज़ होती है। उनकी अपनी डॉक्टर कल भी कह रही थी, जो मैं डॉक्टर फिरदौस आशिक की बात नहीं कर रहा, वो भी है तो डॉक्टर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो इंसानों की डॉक्टर है या जानवरों की डॉक्टर है, ये मुझे अभी तक पता नहीं है। जो दूसरी उनकी डॉक्टर है यास्मीन राशिद, उसने कहा जी कि हमने तसल्ली की थी कि नवाज शरीफ वाकई बीमार है और इनका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो रहा, लेकिन कल का देख लें किस तरह मीडिया ने जो है ना फिर एक धूम उधम मचाया हुआ है इन गवर्नमेंट के बयानों की वजह से, हुकूमत के बयानात की वजह से। क्यों? ताकि असली मसाइल से तवज्जो हटाई जाए, असली मसाइल की तरफ इंसानों की तवज्जो ना जाए। थोड़ी सी महंगाई और इन चीज़ों की तरफ तवज्जो हटाएंगे कि जी चोर 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 का शोर मचाएंगे तो सारे लोग उधर भागेंगे कि पकड़ो भाई चोर और डाकू को पकड़ो। तो दोस्तों, कल एक तज्जिया किया है मुजीबुर रहमान शामी साहब ने, वो आप सुने, मैं आपको सुनाता हूँ और फिर आप देखें कि हमारा पाकिस्तान किधर जा रहा है। और हम अपनी आंखों से डूबता हुआ पाकिस्तान देख रहे हैं, अपनी आंखों से। शामी साहब का तज्जिया ये है जी कि पाकिस्तान की, अब ये शामी साहब के लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ, पाकिस्तान की 70 साल तारीख में
इतनी तरक्की नहीं हुई जितनी 4 साल की नवाज शरीफ के दौर में तरक्की हुई है। और उसका उन्होंने सबूत ये दिया है कि डॉलर 113 रुपए का था तो वो नीचे आया और 100 रुपए का हो गया। पेट्रोल 117 रुपए का था, 117 रुपए 117 रुपए का था और वो 60 रुपए पे आया। जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है वो 19,000 पॉइंट इंडेक्स पॉइंट पे थी, जो 19,000 से बढ़ के 54,000 तक गई, 54,000 तक। और सबसे बड़ा ये कि जो हमारे बैंक के ज़खायर थे जब नवाज शरीफ आया तो वो 8 अरब थे, और जब नवाज शरीफ को हटाया गया तो वो 8 अरब से बढ़ के 24 अरब रुपए तक पहुंच चुके थे। पाकिस्तान कसम से ऐसे तरक्की कर रहा था। और अब आपको लंबी चौड़ी बात की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। 60 रुपए वाला पेट्रोल आज 111 रुपए का मिल रहा है। और इसकी वजह मैं पहले ये भी बता दूं कि नवाज शरीफ के दौर में फी बैरल 71 डॉलर था, 71 डॉलर फी बैरल, और पेट्रोल 60 रुपए का था। और आज 47 रुपए फी बैरल है, 47 डॉलर, और आज 111 रुपए है। इस हिसाब से अगर नवाज शरीफ का दौर होता तो आज पेट्रोल 35 रुपए होता, 35 रुपए। जिस तरह फी बैरल डॉलर की कमी आई है, और ये 2 महीने से कोरोना वायरस की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत में बेपनाह कमी आई है, बेपनाह। 35 रुपए लीटर इस वक्त होना चाहिए। दोस्तों, बहुत दुख की बात है कसम से। ये मुल्क जो है ना तरक्की करते हैं, बड़े सदियों से तरक्की करते हैं, और नीचे ऐसे जाते हैं 90 दर्जे के ज़ाविये पे, ऐसे जाते हैं, तो जब नीचे जाने लगते हैं ऐसे जाते हैं, ऐसे 90 दर्जे के ज़ाविये पे। आज पाकिस्तान डूबता हुआ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक हम उस वक्त रोए थे जब मशरिकी पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ था, और एक आज हम रो रहे हैं कि हमें नाअहल और नालायक हुकूमत जो है वो पाकिस्तान को डुबो रही है। कल हमारे लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन थे, परसों चनियोट से एक वकील साहब आए, वो कहते हैं जी मुझसे कसम उठवा लो कि जो करप्शन की ये बातें करते हैं ना, करप्शन का रेट हर महकमे में डबल है, पहले से डबल है हर महकमे में। आप चाहे पुलिस में चले जाएं, किसी पटवारी के पास चले जाएं, तहसीलदार के पास चले जाएं, किसी एक्साइज वाले के पास चले जाएं, सारे रेट डबल हो गए करप्शन के, जिसकी करप्शन ये हुकूमत की जुबान नहीं थकती। और आज एक और वाक़या भी आपको जाते जाते मैं सुना देता हूँ। सॉरी अगर कोई वीडियो लंबी हो रही है तो मैं माजरत खा हूँ। खुर्शीद शाह जो पीपल्स पार्टी के सरबराह रहे और हज के वजीर भी रहे, उनको नैब न्याजी कितना गठजोड़ है, कितनी ये इसलिए अदालतों से इन मुलजमान की जमानतें हो रही हैं क्योंकि नैब के पास कुछ है ही नहीं। वो सिर्फ उनको फ़ोन आता है कि फलाने को गिरफ्तार कर लो, वो कर लेते हैं, मटीरियल कोई नहीं है उनके पास। कल नैब ने खुर्शीद शाह के भाई अली शाह को नोटिस जारी किया है कि तुम नैब में पेश हो, और वो 8 साल पहले फौत हो चुका है। ये तहकीकात हैं। ये 8 साल पहले खुर्शीद शाह का भाई अली शाह फौत हो चुका है, उसको भी कल नोटिस मिला है कि तुम 3 तारीख को पेश हो नैब के पास। इस तरह की धांधली, नैब न्याजी गठजोड़ हो रहा है। इस तरह के हर महकमे में यही हाल है। इससे आप एक अंदाजा लगा लें कि कितनी नैब तहकीक कर रहा है और क्या कर रहा है। सिर्फ ऊपर से फोन आता है कि इनको पकड़ के रखना है, नवाज शरीफ को सर नहीं उठाने देना, पीपल्स पार्टी को सर नहीं उठाने देना। और ये लाडला जो है, लाडला निक्का
लाडला, ये कहता है सुंजियां हो जान गलियां दे विच मिर्जा यार पे। बात तो सच है लेकिन बात है रुसवाई की। आज ये मुजीबुर रहमान शामी का तजिया पढ़ के यकीन करो ये दिल इधर से रो रहा है, दिल कि हमारे पाकिस्तान में इतना हो गया। आप किसी गरीब को हाथ लगा के देखें, चाहे वो पीटीआई का है, पीपल्स पार्टी का है, नून लीग का है, वो कहता है सर 2 वक्त का खाना चाहिए, पैसे ना दे हमें 2 वक्त का खाना चाहिए। लोग इतने मजबूर हो गए हैं, घरों की चीजें बेच रहे हैं, बड़े बड़े ही हालात ख़राब हो रहे हैं दोस्तों, बड़े हालात ख़राब हो रहे हैं। आज ये नवाज शरीफ के हवाले से मैंने वीडियो बनाई, लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि महंगाई के हवाले से आपको निकलना पड़ेगा। ये अवामी मार्च 22 मार्च अवामी मार्च 22 मार्च अवामी मार्च, महंगाई के खिलाफ निकलें, बैनर लगाएं, पोस्टर लगाएं, पोस्ट लगाएं, अपनी फेसबुक पे आएँ, सोशल मीडिया पे आएँ, अपने घरों के बाहर बैनर लगाएं, महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाएं ताकि गरीब मरने से बच जाए। कोरोना से इधर कोई नहीं मरेगा, कोरोना से महंगाई से मरेंगे लोग। ये मैं आपको बता रहा हूं, कोरोना से कोई नहीं मरेगा, महंगाई से, गुर्बत से लोग मरेंगे। खुदकुशियां तो पहले ही हो रही हैं, हर रोज 8-10 खुदकुशियां होती हैं पूरे पाकिस्तान में। तो लोग इस कोरोना वायरस की बजाय महंगाई से मरेंगे। महंगाई के खिलाफ निकलें अगर आप मुतमईन नहीं हैं। अगर मुतमईन है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं, ये कानूनी टीवी चैनल की तरफ से आवाज़ लगा रहे हैं, अवामी मार्च है, इसमें कोई सियासी पार्टी नहीं है। मेरी अपनी जस्टिस पार्टी है, मैं उसका भी नाम नहीं ले रहा। अपने बैनर पे अपना नाम लिखें, अपना नहीं लिख सकते तो मेरा नाम लिख दें, मुंसिफ अवान एडवोकेट। उधर लिखो चलो चलो, लाहौर वालों के लिए कह रहा हूँ कि लिखो चलो चलो मीनार पाकिस्तान चलो। 22 मार्च को 3 बजे मीनार पाकिस्तान में इस हुकूमत का गायबाना नमाज जनाजा होगा और महंगाई के खिलाफ एहतजाज होगा। वहाँ पे सारे लोग आएँ, कोई झंडा लेके आए, कोई महंगाई की चीज़ें लेके आओ। महंगाई, नान 15 रुपए का नान गरीब खा सकते हैं? हम देखते रह जाएंगे, आवाज भी ना उठाएं। ईमान का सबसे कम दर्जा है कि आप उसको एक बुरा समझे दिल में और उसके लिए आवाज उठाएं। तो आप महंगाई के खिलाफ आवाज उठाएं। ये तज्जिया जो मैंने आपको कहा है कि 60 रुपए का पेट्रोल अब 111 का हो गया है, जो डॉलर है 100 रुपए वाला 155 का हो गया है, और हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर भी कम हो गए हैं। तो बिल्कुल पाकिस्तान डूब रहा है, कर्ज़ों में डूब रहा है, उधार में डूब रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो आए, आवाज़ तो बुलंद करें ना कम से कम, ताकि तारीख में आपका लिखा जाए कि इस बंदे ने आवाज़ लगाई थी। एक 200-300 रुपए का बैनर लगाया था महंगाई के खिलाफ। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम महंगाई के खिलाफ हैं। तो मेरे साथ वादा करो कि हम निकलेंगे। जो पाकिस्तान में है वो इधर बैनर लगाएं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो हमें फ़ोन करके रब्ता करें। 0300-472-5752, मुंसिफ अवान एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। हमारे वकीलों के काफ़िले भी इंशाल्लाह निकलेंगे। हम इनका महंगाई के खिलाफ हम निकलेंगे। थैंक यू। वीडियो लंबी हो गई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ।